हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। ओके, इसी तरह से मंथ वाइज ये तो नेशनल लेवल के हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे मंथ वाइज। सबसे पहले मैं जनवरी 2021 के आपके लिए लेकर आया हूँ और उसके बाद इस तरह से हर रोज के मंथ वाइज अगर हम इन करंट अफेयर्स को जो है डेली का पढ़ेंगे ना, तो ये 12 डेज में तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल भी हम कर लेंगे। तो इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स है वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर 2021 के, क्योंकि 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स है ना वो हम कर लेंगे। आने वाले जीके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स है उसमें करंट अफेयर तो पूछना ही है, वो तो टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है। इसलिए हम डेली के यहाँ पे आज तो मैं 10 लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इसी तरह से डेली के करंट अफेयर हम मंथ वाइज डिस्कस किया करेंगे, तो ये काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में है India and IEA signed a framework on 27 जनवरी 2021। ओके, क्या मतलब है कि इंडिया और आईईए, ये क्या है? ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये है क्या? ये एक ऐसी एजेंसी होती है जिसका काम क्या होता है? इस एजेंसी का काम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, तो इसका जो काम है वो ये है कि डाटा को एनालाइज करना, रिकमेंडेशंस देना, रियल सॉल्यूशंस देना वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज को। ओके, ताकि कंट्रीज की हेल्प की जा सके कि वो एक सिक्योर और सस्टेनेबल एनर्जी जो है उसे प्रोवाइड हो। ठीक है, सस्टेनेबल और सिक्योर एनर्जी प्रोवाइड कर पाने में हेल्प करने के लिए आईईए जो है ना, ये डेटा को एनालाइज करती है, रिकमेंडेशन और सॉल्यूशंस देती है वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज को। ओके, तो ये है आईईए। इन दोनों ने मिलकर किस फ्रेमवर्क पर साइन किया और कब किया? 27 जनवरी 2021 को किया। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कॉपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी को एनहांस करना। अच्छा, ये म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होता है? कॉपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना। तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होता है? म्यूचुअल ट्रस्ट देखिए, दो कंपनीज के बीच में बात होती है। अब दो कंपनीज के या दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट जो है ना, वो एक कॉन्फिडेंस होता है। कैसा कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस कि दोनों जो है जैसा एक्सपेक्टेड हो वैसा ही वो पार्टी जो है वो बिहेव करें, तो उसे हम कहते हैं ये म्यूचुअल ट्रस्ट है। और जितने भी ऑब्लिगेशंस है ना उनके, उसे फुलफिल कर पाए जैसा एक्सपेक्टेड हो। इस कॉन्फिडेंस को हम कहते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों पार्टीज के बीच में। तो ये होता है म्यूचुअल ट्रस्ट। ओके, तो ये आपको बता कि इसके बीच में ना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन, कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल एनर्जी, इन सबको एनहांस करने के लिए ये जो फ्रेमवर्क है इसे साइन किया किसने? इंडिया और आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन दोनों ने फ्रेमवर्क पर साइन किया। अब नेक्स्ट क्या? इंडिया सेलिब्रेटेड 22 ऑफ रिपब्लिक डे प्रीवियस ईयर, मतलब ये 2021 के करंट अफेयर्स है, तो पिछले साल ही होगा। तो इंडिया सेलिब्रेट 22 ऑफ रिपब्लिक डे प्रीवियस ईयर। अच्छा, उसके साथ साथ ये तो 22 मनाया 26 जनवरी पे, वो तो आपको होता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी मनाया जाता है। और यहाँ पे ना देखो, ये जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत, ये जो है ना, ये फर्स्ट वुमन बनी है, वुमन पायलट फाइटर, जिन्होंने रिपब्लिक डे, ये 2021 जनवरी की बात हो रही है, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली राजपाथ पर जो है भाग लिया। इसने नाम क्या? नाम है भावना कांत, फर्स्ट वुमन पायलट फाइटर परेड में, जिन्होंने 26 जनवरी 2021 में जिन्होंने परेड में हिस्सा लिया। ओके, हमारे पास थर्ड है कि यूनियन कैबिनेट ने 850 मेगावाट का जो रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, जिसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है उसकी 5281.94 करोड़ रुपीस। उसे क्या किया? उसे अप्रूव किया। कहां पे? किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। वहां पे चिनाब रिवर के ऊपर इस प्रोजेक्ट को जो है, इस रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को वो है वहां पे अप्रूव किया गया। कितना? 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में, इसे चनाब रिवर के ऊपर 5281 इसकी कॉस्ट, 81.94 करोड़ इसकी कॉस्ट है। तो इसे अप्रूव किया गया 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट वाला करते हैं कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है 1000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है वो आरएस कितना 1000 करोड़ जो है वो उसे लॉन्च किया है। कब किया? जनवरी 16, 2021 में। ओके, जनवरी 16, 2021 में उन्होंने ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है उसे लॉन्च किया, जब वो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने ये इसे लॉन्च किया। किसको? ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को। अब नेक्स्ट है कि 19 जनवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिसीजन लिया एक,
कैसा डिसीजन था कि जो बर्थडे है आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसे एज पराक्रम दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। 19 जनवरी 2021 में ये डिसीजन लिया गया। 23 जनवरी को हर साल उनके बर्थडे पे पराक्रम दिवस के, तो किनके बर्थडे पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को मनाया जाएगा 23 जनवरी को हर साल एज पराक्रम दिवस। ओके, तो पराक्रम दिवस के तौर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को हर साल 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये डिसीजन कब लिया? 19 जनवरी 2021 में। किसने लिया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लिया। ओके, ताकि ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनके बर्थडे को एज अ पराक्रम दिवस मनाया जाए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया थर्ड फेज किसका? पीएम कौशल विकास योजना। ये कब किया? ये 15 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया। इसे इंप्लीमेंट किसने किया? दिस स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, कौन सी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। कौन सी? कौशल विकास योजना को। ठीक है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसने इसे इंप्लीमेंट किया। ओके, अब नेक्स्ट है कि यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, ओके, तो डेवलप्ड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसे क्या कहते हैं? इसे खादी प्राकृतिक पेंट कहते हैं। ये पहला ऐसा पेंट है जो कि एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल है। इस पेंट को नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसे इनोवेट किया। ओके, तो ये हमें पता चल गया। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है इसके द्वारा डेवलप किया गया एक नया पेंट है, खादी प्राकृतिक पेंट। बिल्कुल ये एंटी फंगल है और एंटी बैक्टीरियल है। गवर्नमेंट ऑफ जापान ने क्या किया? जापान की गवर्नमेंट ने हेल्प की इंडिया की, ताकि पेंडेमिक के दौरान जो इम्पैक्ट हुआ ना, उस इम्पैक्ट को फुलफिल करने के लिए, उस इम्पैक्ट के दौरान जो पुअर पीपल हैं उन्हें जो है सपोर्ट करने के लिए जापान ने इंडिया को 30 मिलियन जो है जापानी येन, क्योंकि करेंसी क्या है जापान की? येन है, तो 30 बिलियन जापानी येन कितना होता है? ये हो गया 2113 करोड़ रुपीस जो है वो इंडिया को सपोर्ट की। जापान ने कंट्री इंडिया को सपोर्ट किया ताकि गरीबों को कुछ असिस्टेंस दिया जाए। तो उसके लिए जापान ने इंडिया की हेल्प की है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान ना काफी नुकसान हुआ ना, तो उसको काफी इफेक्ट हुआ पुअर पीपल को खासकर, तो उन्हें जो है असिस्टेंस देने के लिए जापान की गवर्नमेंट ऑफ जापान ने हेल्प की, इंडिया को सपोर्ट किया। ओके, ये नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन लेके, फाउंडेशन स्टोन मतलब क्या हो गया कि नींव पत्थर नाम बोलते ना, तो वो एक नया को प्रोजेक्ट होगा। देखिए LHP लाइट हाउस प्रोजेक्ट ये है, ये 6 सिटीज में इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया। अब देखिए सबसे पहले कौन सा है? इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश में। अच्छा, और राजकोट कहाँ? राजकोट गुजरात में। चेन्नई में, ये क्योंकि सिटीज की बात करें ना 6 सिटीज में, तो 6 सिटीज में थर्ड है चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु। रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा में, और लखनऊ यूपी में। ओके, तो यहाँ पे ये 6 सिटीज हैं जहां पे इसे जो फाउंडेशन स्टोन जो है ले किया गया लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, लास्ट है हमारे पास 10th करंट अफेयर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 26 जनवरी 2021 को इनैगुरेट किया भारत पर्व 2021, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे इनैगुरेट किया गया। और ये लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला 26 जनवरी को इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। और इनैगुरेट किसने किया? इनैगुरेट किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। ओके, लेकिन कब किया? 26 जनवरी 2021 को। ओके, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जनवरी मंथ के 2021 के, ये हमने डिस्कस किया। अब फरवरी के हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज इतना ही करेंगे। ओके, गुड बाय।